अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज हम दो ऐसे विषयों पर बात करेंगे जो हर इंसान के दिल में होते हैं, समृद्धि और खुशहाली। बहुत से लोगों के लिए ये सिर्फ भौतिक लक्ष्यों का नाम है, लेकिन इस्लामी परंपरा में समृद्धि और खुशहाली का अर्थ सिर्फ धन दौलत नहीं, बल्कि अल्लाह की बरकत, सुकून और उसके साथ एक मजबूत रिश्ता है। जब इंसान इसे समझता है तो उसकी सफलता और शांति की परिभाषा बदल जाती है। इस्लाम में समृद्धि का असली मतलब बरकत से है। बरकत का अर्थ है कि अल्लाह जिस चीज में चाहे उसमें भलाई और बढ़ोतरी कर दे। यह जरूरी नहीं कि चीजें ज्यादा हो, बल्कि जो भी हो उसमें काफी और सुकून देने वाली हो। यही वजह है कि पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर चीज में बरकत की दुआ किया करते थे। समय में, खाने में, औलाद में, काम में। जो मुसलमान इस सिद्धांत को समझता है वह सिर्फ दौलत जमा करने की कोशिश नहीं करता, बल्कि अल्लाह की रजा चाहता है ताकि जो उसके पास है उसी में बरकत हो जाए। क्योंकि असली समृद्धि वही है जो जिस्म और रूह दोनों को सुकून दे। जहां तक खुशहाली की बात है, इस्लाम में यह उस इंसान को मिलती है जो अल्लाह की रजा में राजी हो जाए, जो हर छोटी बड़ी बात में अल्लाह को याद करता है। उसकी खुशहाली दूसरों से तुलना या आजमाने की चकाचौंध पर नहीं, बल्कि दिल की शांति और अल्लाह के करीब होने में होती है। जैसा कि कुरान में आता है, खबरदार, दिलों को सुकून सिर्फ अल्लाह के जिक्र से मिलता है। सूरह रद 13:28। यही असली कुंजी है, अल्लाह का जिक्र। जब इंसान उसका शुक्रगुजार होता है, उसकी याद में मशगूल होता है, तो उसका दिल साफ होता है। फिर उसमें ना जलन रहती है, ना हसरत, ना घमंड और ना ही गहरी उदासी। और जब दिल पाक होता है तो खुशहाली एक नेमत बन जाती है। इस्लामी संस्कृति में सामाजिक समृद्धि का भी गहरा महत्व है। ज़कात इसका सबसे बेहतरीन उदाहरण है। यह सिर्फ एक दान नहीं, बल्कि माल की सफाई और इंसाफ की मिसाल है। यह अमीर और गरीब के बीच एक सेतु है जिससे समाज में संतुलन बनता है। जो ज़कात देता है वह जानता है कि उसकी दौलत असल में अल्लाह की अमानत है, और जब वह दूसरों की मदद करता है तो अल्लाह उसकी खुद मदद करता है। जैसा कि कुरान में अल्लाह फरमाता है, जो कुछ तुम अल्लाह की राह में खर्च करोगे वह उसकी जगह और देगा, और वह सबसे बेहतर रोजी देने वाला है। सूरह सबा 34-39। सोचिए, कैसा होगा वह दिल जिसे यह यकीन हो कि जितना वो देता है उससे कहीं ज्यादा अल्लाह उसे लौटाता है। जितना वो शुक्र करता है उतनी ही बरकत उसके अंदर उतरती है। और जब मुश्किलें आती है तो वह जानता है कि यह सिर्फ इम्तिहान है, अल्लाह के करीब होने का मौका है। खुशहाली का एक और पहलू सब्र है। जो मोमिन सब्र करता है वह किसी भी हाल में घबराता नहीं, क्योंकि उसका यकीन अल्लाह की तदबीर पर है, और यह यकीन ही उसका सबसे बड़ा सुकून बन जाता है। पैगंबर की सुन्नत में कई ऐसे रोजमर्रा के अमल है जो इंसान की रूह और उसकी जिंदगी दोनों में बरकत लाते हैं। जैसे फज्र से पहले जागना, सफाई का ख्याल रखना, दाई से मिलते वक्त मुस्कुराना, हर काम की शुरुआत बिस्मिल्लाह से करना, रात को सोते वक्त और सुबह उठते वक्त दुआ पढ़ना। ये सब छोटे छोटे अमल आपकी रूह को आराम देते हैं और जिंदगी को संवार देते हैं। एक हदीस में आता है, जिसे उसकी रात की नींद और दिन की रोजी में बरकत चाहिए वह सुबह जल्दी उठे। इस सुन्नत को अपनाकर कई लोग अपने समय, मेहनत और रोजी में बरकत महसूस करते हैं। इस्लाम में खुशहाली कनायत यानी संतोष में भी है। जो अल्लाह की दी हुई चीज में राजी रहता है वह सुकून से जीता है। ना उसकी नजर दूसरों की दौलत पर होती है, ना वह दुनिया के दिखावे से परेशान होता है। वह जानता है कि असली दौलत दिल का सुकून है। अब आप सोचिए, क्या आपकी खुशी उन चीजों पर आधारित है जो फानी है, या उस पर जो अल्लाह की तरफ से है और हमेशा की है? अगर यह संदेश आपके दिल को छू गया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और दूसरों के साथ जरूर शेयर करें। हो सकता है कि आपकी एक शेयर किसी की जिंदगी बदल दे, और इस नेक अमल का सवाब आपको भी मिलेगा। अंत में याद रखिए, असली समृद्धि इस बात में है कि अल्लाह आपके कामों में बरकत दे।
और असली खुशहाली इस बात में है कि आप अल्लाह की रजा में राजी हो जाएं। रसूलुल्लाह ने फरमाया, जिसे सुबह के वक्त उसके घर में अमन मिले, उसका जिस्म सही सलामत हो और एक दिन का खाना मैसर हो, तो ऐसा है जैसे उसे पूरी दुनिया मिल गई हो। अल्लाह से दुआ है कि वह आपके माल में, आपके वक्त में, आपके रिश्तों में और आपके दिल में बरकत दे। आपको ऐसी समृद्धि दे जो आपको अल्लाह के करीब करे और ऐसी खुशहाली दे जो कभी खत्म न हो। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।